हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोचिन शिपयार्ड स्टॉक के बारे में, जो ऑलरेडी 1 साल के अंदर-अंदर आपको 750% से भी ज़्यादा का रिटर्न दे चुका है। तो अब यहाँ पर हमें एक छोटी-सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दी है। तो अगर आप जानना चाहते हो नेक्स्ट बड़ा मूव किस डायरेक्शन में आ सकता है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। क्यों? क्योंकि आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, करंट मार्केट परफॉर्मेंस कोचिंग शिपयार्ड की। उसके बाद हम बात करेंगे ओवरऑल जो ट्रेंड है और उसके बाद की लेवल्स कैसे कहाँ ड्रॉ करने हैं, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स होंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में हम बात करेंगे व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, हमें किस तरीके से आगे के लिए प्लान करना है, किस डायरेक्शन के लिए हम प्लान करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे फर्स्ट पॉइंट के बारे में, जो है करंट मार्केट परफॉर्मेंस। यहाँ पर हम सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन कर लेते हैं। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि लास्ट टाइम यहाँ एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। अब ये ब्रेकआउट किसका था? एक ट्रेंड लाइन की रेंज बनी हुई थी, कंटिन्यूअसली इसी रेंज में फंसा पड़ा था। अब यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिलता है हमें अगस्त 2023। यहाँ से ब्रेकआउट होने के बाद प्राइस ने क्या किया है, यहाँ से एक बड़ा ट्रेंडिंग मूव दिया है। यहाँ आप देख सकते हो लगभग इसने एक यानी लगभग इसने 750% का रिटर्न दे दिया है यहाँ तक। और उसके बाद अब अपना ऑल टाइम हाई से मार्केट सॉरी, जो हमारा कोचिन शिपयार्ड का स्टॉक है वो यहाँ से ऑलमोस्ट 55% तक करेक्ट हो चुका है। तो अब हमें मंथली टाइम फ्रेम में पता चल चुका है कि एक अच्छे खासे ट्रेंडिंग मूव के बाद प्राइस ने यहाँ पर अच्छी खासी करेक्शन दिखाई है। तो अब यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम पर हमें जो देखना था वो हमें पता चल चुका है। अब इसको थोड़ा और ज़्यादा एनालाइज़ करने के लिए हम चलते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। वीकली टाइम फ्रेम पर जाने के बाद हम पहले देखेंगे जो हमारा सेकंड जो पॉइंट है, ओवरऑल ट्रेंड एंड की लेवल्स। यहाँ पर हम ट्रेंड के बारे में बात करेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है। आप यहाँ देख सकते हो कि प्राइस ने लास्ट टाइम यहाँ से, एक बार मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा-सा, आपको आसानी होगी। हाँ, इस तरीके से। देखो, आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ, जो मार्केट में अप ट्रेंड होता है, अप ट्रेंड का एक स्ट्रक्चर होता है। वो हमेशा इस तरीके से हायर हाई, हायर लो के फॉर्मेशन में चलता है। ये पता चल चुका है। अब यही स्ट्रक्चर हमें इस स्टॉक में दिखाई दिया। यहाँ एक हाई था, फिर एक नया लो बना, उसके बाद एक नया हाई बना है अपने पिछले हाई के ऊपर। उसके बाद एक नया लो बना है पिछले लो के ऊपर। तो यहाँ पर कंप्लीटली वे यानी कंप्लीट वे में हायर हाई, हायर लो का फॉर्मेशन चालू है। उसके बाद अब हमें यहाँ पर एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है। लेकिन पिछले 1 साल में जब से मार्केट ने यानी जब से इस स्टॉक ने अच्छी खासी यानी बुल रन चालू करी है, वहाँ से हमें सिर्फ पहली बार एक इतना बड़ा करेक्शन देखने को मिला है। तो अब हमारा जो लेवल है, हम उनके ऊपर बात करते हैं, ट्रेंड हमें पता चल चुका है। ओवरऑल हमारा बड़े टाइम फ्रेम पर यानी अप ट्रेंड में चालू है, स्टॉक हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन अब अगर हम छोटे डाटा का यूज़ करते हैं, छोटा डाटा का मतलब थोड़ा करंट के 2-4 महीनों का हम डाटा यूज़ करेंगे, 4-5 महीनों का। यहाँ से हमें देखना है कि देखो यहाँ पर हमें क्लियर वे में हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन दिखाई दे रहा है। यानी जो हमारा स्टॉक है वो कंप्लीट वे में क्या चल रहा है, अप ट्रेंड में चल रहा है। लेकिन वहां से फिर हमें ये आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये होता है डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर। अब डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर क्या है? जैसे मैंने अभी आपको बताया था, हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन में अगर प्राइस इस तरीके से जाता है तो वो हमारा अप ट्रेंड होता है। इसी का अपोजिट होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड में क्या होता है? लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन रहता है इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें कंप्लीट वे में छोटे टाइम फ्रेम पर एक बड़े अप ट्रेंड के बाद यहाँ से ट्रेंड रिवर्स होता दिखाई दे रहा है। ये हमारा जो ट्रेंड है इस पोर्शन में नेगेटिव चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो अब इसको हम थोड़ा और यानी मिनिमाइज कर लेते हैं टाइम फ्रेम को। यहाँ पर हम डेली टाइम फ्रेम पर आ चुके हैं। यहाँ आपको अच्छे से वो चीजें समझ में आ जाएंगी। ये देखो, एक अच्छी खासी रेंज थी। उसके बाद से जैसे ही इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, प्राइस यहाँ से एक अच्छा खासा स्ट्रक्चर बनाते हुए नीचे की तरफ आते जा रहे हैं। यहाँ पर बार बार, इस बार हमें यहाँ पर लास्ट में जो ये हमारा महीना यानी बंद यानी क्लोज हुआ है अक्टूबर मंथ, यहाँ लास्ट के 3 दिन में हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। इसको थोड़ा चार्ट को एडजस्ट कर लेता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसको इस तरीके से कर लेते हैं यहाँ से, ठीक है। लास्ट के 3 दिन में हमें एक अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली है। लेकिन लास्ट टाइम यहाँ पर आप देख सकते हो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ था। प्राइस नीचे नीचे आता है, एक पुल बैक आता है, उसके बाद दोबारा आके अपने इस लेवल को तोड़ देता है और नया लो बनाता है। पिछले लो के नीचे एक नया लो बनाता है। अब यहाँ पर प्राइस फर्स्ट टाइम गया है इस लेवल को रीटेस्ट करने। अब देखना ये होगा कि यहाँ से कंटिन्यूएशन में निकल जाता है या फिर वापस नीचे आके इस लो को ब्रेक कर देता है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। तो एक बार मैं फिर से आपको बड़े टाइम फ्रेम पर लेके जाना चाहता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हो, 1 मिनट, इसको एडजस्ट करता हूँ मैं। देखो, अब जैसे यहाँ आपको दिखाई दे रहा है एक रेंज बनी थी। रेंज के बाद क्या होता है?
प्राइस एक डायरेक्ट हमें बड़ा मूव देता है, एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव दिखाता है मंथली टाइम फ्रेम पर। उसके बाद क्या होता है, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा अच्छे तरीके से। यहाँ पर एक अच्छे ट्रेंडिंग मूव के बाद यहाँ पर इमीडिएट एक अच्छी प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलती है। एक अच्छी सेलिंग के बाद प्राइस क्या करता है, एक रेंज बनाता है। यहाँ पर एक रेंज बनती है, रेंज बनने के बाद क्या होता है, फिर हमारा जो प्राइस है यहाँ से कंटिन्यूअस वे में ऊपर की तरफ एक ट्रेंडिंग मूव देता है। यहाँ स्ट्रक्चर बनाते हुए प्राइस जाता है ऊपर और अच्छा मूव दे चुका है। अब यहाँ आप देखोगे, यहाँ सिर्फ छोटी सी सेलिंग दिखाई दे रही है, हर पॉइंट पर छोटी छोटी सेलिंग आपको दिख जाएगी। इस पॉइंट पर आप देखोगे एक छोटी सी रेड कैंडल है, यहाँ पर आप देखोगे छोटी सी डोजी कैंडल है, लेकिन यहाँ जो सेलिंग आई है, इस पर ये एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को मिली है, अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिला है, अपने ऑल टाइम हाई से 55% तक करेक्ट हो चुका है। तो ये चीज क्या इंडिकेट करती है, यहाँ पर एक अच्छा खासा प्रॉफिट था लोगों को, क्यों, क्योंकि लास्ट टाइम यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था इस पॉइंट से, यहाँ से ऑलमोस्ट 750% अपना जेब में लेके बैठे हैं प्रॉफिट। अब उनको भाई प्रॉफिट भी बुक करना पड़ेगा। ऊपर से जो निफ्टी है, निफ्टी थोड़ा यानी करेक्शन के मूड में दिखाई दे रहा है। अब यहाँ से ये जो पॉइंट है, ये सीधा सीधा इम्पैक्ट डालता है हमारे अदर स्टॉक्स के ऊपर। तो वहां पर इसको हम प्रॉफिट बुकिंग एक बार मान लेते हैं कि हमारा जो स्टॉक है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग चालू है। लेकिन एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट, यहाँ एक अच्छे ब्रेकआउट मूव के बाद अच्छी सेलिंग आती है, 3 महीने लगातार करेक्ट होता है, यहाँ 3 महीने सेलिंग आती है। उसके बाद क्या करता है, प्राइस एक रेंज में फंस जाता है इस तरीके से, कितने महीने के लिए, 3 से 4 महीने के लिए एक हॉरिजॉन्टल रेंज में फंस जाता है। अब वही चीज मैं यहाँ एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ एक अच्छी खासी 3 महीने की सेलिंग आ चुकी है। अब अगर यहाँ पर 2 से 3 महीने भी एक हॉरिजॉन्टल रेंज बना देगा इस तरीके से, तो हम अगर इसका ऊपर की साइड ब्रेकआउट आता है, तब हम हमारे ऑल टाइम हाई के लिए प्लान कर सकते हैं। लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में हम बात करते हैं, जैसे वीकली टाइम फ्रेम पर चलते हैं। अब वीकली टाइम फ्रेम पर क्या चीज हो रही है, इसको एक बार यहाँ एडजस्ट कर लेता हूँ, यहाँ, ठीक है। अब यहाँ देखो आप, लगातार क्या बनता जा रहा है, स्ट्रक्चर हमारा क्या है, हायर हाई हायर लो। तो यहाँ से लास्ट टाइम एक ब्रेकआउट हुआ था, इस पॉइंट से ब्रेकआउट हुआ है फर्स्ट टाइम, यहाँ से जाके इसी लेवल पे यहाँ फर्स्ट टाइम ये रिटेस्ट करने आया है। रीटेस्ट करने के बाद अब यहाँ पर जो हमारी एक कैंडल बनी थी वीकली टाइम फ्रेम पर, रेड कैंडल, उस कैंडल के 50% से भी ज्यादा का यहाँ पर क्लोजिंग कर चुका है। अगला जो कैंडल है, इसके 50% से भी ऊपर क्लोजिंग दे चुका है, एक अच्छी खासी क्लोजिंग हुई है। और अब अगर हम देखेंगे कि हमारी जो कैंडल बनी है यहाँ पर, दो कैंडल का एक अच्छा खासा पेयर बन चुका है, 2 हफ्ते से एक रेंज में फंसा हुआ है यहाँ पर। अब हम बस देखेंगे स्ट्रक्चर क्या बोल रहा है वीकली टाइम फ्रेम पर, जो हमारे लेवल्स है अब हम उनको ड्रॉ करेंगे। इस पॉइंट से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ इसको, यहाँ पर इस पॉइंट से यहाँ पर मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारे इंपॉर्टेंट लेवल्स बन चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हमें पता चल चुका है एक अच्छी खासी वीकली टाइम फ्रेम पर सेलिंग की कैंडल बनी थी, लेकिन यहाँ पर यानी फर्स्ट टाइम रीटेस्ट हुआ है, तो बायर्स यहाँ पर दोबारा एक्टिव हुए हैं, क्यों, क्योंकि 55% अच्छा खासा उनको डिस्काउंट में स्टॉक मिल रहा है, अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर 50% करेक्शन के बाद एक इसी यानी जो पिछले यानी पिछले वीक की हमारी कैंडल थी, उसके 50% से भी ज्यादा के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग हो चुकी है। यानी बायर्स अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, वो अपना यानी उनको लगता है कि ये जो हमारा प्राइस मिल रहा है हमें लगभग 1360 यानी 1350 के आसपास, यहाँ पर कुछ ना कुछ बायर्स इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद डेली टाइम फ्रेम पर चलते हैं, डेली टाइम फ्रेम पर कुछ और चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, इस पॉइंट से यहाँ से यहाँ तक, यहाँ ऐसे। तो यहाँ पर देखो, अगर आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस की वीडियो नहीं देखी है, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां पर आपको यानी सीखने को मिल जाएगा किस तरीके से प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किए जाते हैं और कोई भी लेवल कमजोर कब होता है ब्रेक होने के लिए। तो यहाँ पर एक ही हमारी जो ट्रेंड लाइन है फोर्थ टाइम यहाँ पर टेस्ट हुई है, ठीक है। मैंने ऑलरेडी वहां बताया लेवल कमजोर कब होता है। तो अब मैं बस ये चाहता हूँ, हमारा जो ये प्राइस है यहाँ से एक रेंज में फंसा पड़ा है, कौन सी रेंज में, यहाँ एक अच्छा खासा स्विंग था, ब्रेकआउट था, अब यहाँ पर एक स्विंग बन चुका है। उसके बाद यहाँ आप एक स्विंग देखोगे, प्राइस ऊपर जाता है और नीचे आता है। अब अगर इसी स्विंग के सामने हम यहाँ, मैं अच्छे से लेवल ड्रॉ करके बता देता हूँ आपको इसको, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब क्या हो चुका है, स्विंग के बीच में फंसा पड़ा है प्राइस। अब मैं बस ये चाहता हूँ कि हमारा प्राइस यहाँ पर 2 से 3 महीने तक फंसा रहे। अगर यहाँ एक हॉरिजॉन्टल रेंज मिलती है और फिर अगर हमें यहाँ से एक अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद अच्छा खासा ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, तो मेरे भाई फिर यहाँ पर टारगेट बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। क्योंकि फिर हम अगर यहाँ से एक्सपेक्ट करते हैं इस पॉइंट से टारगेट, तो हमें ऑल टाइम हाई तक भी अगर हम एक्सपेक्ट करें, तो 70% का टारगेट आराम से मिल सकता है। ये हमारा प्लान ऑफ एक्शन हो सकता है, जो अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, व्हाट शुड वी डू नेक्स्ट, इसके बारे में।
तो ये हमारा अपसाइड के लिए प्लान हो सकता है, लेकिन कब होगा? जब पहले यहाँ पर इस रेंज में प्राइस 2 से 3 महीने फँसा रहेगा। अब 2 से 3 महीने फँसा रहने के बाद एक अच्छी खासी हॉरिज़ॉन्टल रेंज मिल जाएगी। उसका अगर ब्रेकआउट होता है अपसाइड में, तो हमें एक अच्छा खासा ट्रेंडिंग मूव देखने को मिल सकता है अपसाइड के लिए। लेकिन अब बात करते हैं कि जो हमारा डाउन ट्रेंड चल रहा है, अब अगर यहाँ से वापिस आके अपने पिछले हाई को ना तोड़ पाए और यहाँ एक नया हाई बना के वापिस इसी लो को तोड़ देता है, तब क्या होगा? तब वही हमारा जो डाउन ट्रेंड है वो कंटिन्यूएशन में रहेगा। यहाँ ये फिर से एक नए लो के लिए प्लान करेगा, मे बी यहाँ जो हमारा ब्रेकआउट हुआ था, फिर इस लेवल को रीटेस्ट करता है और इसी लेवल पर फिर हमें देखने को मिल सकता है। ये हमारा जो लेवल होगा अराउंड हमारा 1170 के अराउंड ये हमारा लेवल है। यहाँ तक भी फिर प्लान कर सकता है स्टॉक। यहाँ तक हमें देखने को मिल सकते हैं, नए-नए लेवल हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि जब तक प्राइस अपना डाउन ट्रेंड में है, तब तक वो इसी स्ट्रक्चर को फ़ॉलो करता रहेगा। जब तक ये स्ट्रक्चर फ़ॉलो होता रहेगा, तब तक हमें नए लो देखने को मिलते रहेंगे। तो फिर उस कंडीशन में यहाँ पर बाय करने का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर पैसा फँसाने वाली बात होगी। फिर हमें बस वेट करना होगा, कब एक अच्छे खासे डाउन ट्रेंड के बाद प्राइस एक रेंज बनाता है, हॉरिज़ॉन्टल रेंज, साइडवेज रेंज, उसके बाद अगर उसका ब्रेकआउट होगा अपसाइड में, देन हम उसको अपसाइड के लिए प्लान कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एनालिसिस था, किस तरीके से प्लान करना चाहिए, अपसाइड हमें कितना टारगेट मिल सकता है, लेकिन उसके लिए इन्वेस्टिंग का जो हमारा पर्पज़ रहेगा, उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना चाहिए यहाँ पर। कम से कम 2 से 3 महीने अगर यहाँ पर प्राइस रुक जाता है, एक रेंज बना देता है, तो ये एक डिसाइडिंग रेंज होने वाली है। जिस डायरेक्शन में भी तोड़ेगी यानी ऊपर तोड़ेगी तो हमें ऊपर के लिए नए जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, वो वहाँ तक भी टारगेट मिल सकता है और एक नए हाई के लिए भी प्लान कर सकते हैं। नए हाई के लिए क्यों प्लान होगा? देखो जैसे आप यहाँ देख सकते हो वीकली टाइम फ्रेम पर हमारा जो प्राइस है कौन से ट्रेंड में चल रहा है, यहाँ से हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। तो कंप्लीटली एक हायर हाई के बाद अभी हमारा जो बड़े टाइम फ्रेम पर जो ट्रेंड चल रहा है वो अप ट्रेंड का चल रहा है। स्ट्रक्चर क्या है? हायर हाई हायर लो। प्राइस जब तक इसके नीचे नहीं जाता या फिर यहाँ से एक नया पुल बैक लेके इस हाई को ना तोड़ के यहाँ फिर से आके इसको तोड़ देता है, देन हमें यहाँ पर एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी इतनी कोई बड़ी आपदा-विपदा नहीं आई है इस स्टॉक में, अच्छा स्टॉक है। यहाँ पर बस एक अच्छी खासी करेक्शन देखने को मिली है, प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अगर यहाँ पर 2 से 3 महीने रुक जाता है, एक हॉरिजॉन्टल रेंज बना देता है और फिर अगर हमें उसका ब्रेकआउट देखने को मिलता है अपसाइड में, तो हम डेफिनिटली फिर से एक अच्छे नए ऑल टाइम हाई के लिए भी प्लान कर सकते हैं या फिर प्रीवियस हाई तक का भी प्लान होगा, तो कम से कम 70% का टारगेट प्लान कर सकते हैं आराम से। लेकिन अगर ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन देते जा रहा है और जो हमारा डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है उसको कंटिन्यू रखता है, देन यहाँ पर हमें अवॉइड करना पड़ेगा स्टॉक को। फिर हमें जब तक एक अच्छी खासी रेंज नहीं मिलती, इस तरीके से जैसे मैंने अभी यहाँ पर आपको बताया था मंथली टाइम फ्रेम पे एक अच्छी खासी रेंज देखने को मिली थी, अच्छी खासी सेलिंग के बाद, तब तक हम प्लान नहीं कर सकते। तो ये सीधा सा कंसेप्ट है। आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपका कोई और स्टॉक है जिसके आप यानी जिसके ऊपर आप चाहते हो कि मैं एनालिसिस वीडियो बनाऊँ, तो आप कमेंट में यानी बता सकते हो। उसके ऊपर डेफिनिटली मैं ट्राई करूँगा एक वीडियो लेके आने की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय शिव शंभू।